गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का मैथ क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या कर चुके हैं, हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं कि क्या है। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, हर एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके जो भी तौर तरीका है उसको हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए तौर तरीका समझते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं पहले कि किसको क्या हम लोग कहते हैं। जैसे हमने किसी नंबर को भाग देना है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग भाज्य बोलते हैं। भाज्य मतलब डिविडेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल यानी कोसेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भाजक यानी डिवाइजर। यहाँ जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। शेष यानी रिमाइंडर। भाजक को डी से, भाज्य को एन से कर देते हैं, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। ये सारे चीज़ को डिनोट करने का क्या है, एक तरीका है। जब भी हम एन लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या को भाग दिए जा रहे हैं। डी लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या के द्वारा भाग किया जा रहा है। आर लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि हमसे शेषफल पूछा गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमें भाज्य चाहिए, जैसे अगर हम मान लें कि हमें 8 को भाग लगाना है 5 से, 8 को भाग लगाना है 5 से, या 18 कर लेते हैं, 18 को भाग लगाने हैं 5 से, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए या उससे क्या हो, कम हो। तो 5 के टेबल में क्या 18 आते हैं, नहीं आते हैं। तो 18 से कम 5 का मल्टीपल कौन सा है, तो आप कहोगे कि 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 18 में से अगर 15 घटा दें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या है, ये रिमाइंडर है। तो अगर हम यहाँ से पूछ लें कि भाज्य यानी डिविडेंड जो है, डिविडेंड क्या होता है, तो आप कहोगे भाज्य गुना क्या है, भागफल है, यानी डिवाइजर इनटू कोसेंट। भागफल है और प्लस क्या है, प्लस शेष है। यहाँ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई, यहाँ हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो प्लस क्या हो गया, शेष। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा रिमाइंडर, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लिखा है। हमसे भाज्य भी पूछा जा सकता है, यानी एन का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। हमसे डिवाइजर का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। यानी 2 चीज़ 3 चीज़ देकर आपसे चौथी चीज़ पूछी जा सकती है।
जैसे भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और आपको भाज्य दे दिया, आपसे पूछ ले कि शेषफल क्या होगा, तो इस तरीका का प्रश्न बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम आपसे कहें कि कोई संख्या n है, किसी संख्या n को भाग दिया जा रहा है d से, भाग दिया जा रहा है d से, तो रिमाइंडर यानी r 5 हो जा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर r मान लेते हैं कि रिमाइंडर क्या बच रहा है r। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया कि कोई संख्या n है, n को 17 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 5 बचते हैं। ठीक है, तो अगर इसी संख्या के 4 गुने को, कितने गुने को, 4 गुने को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसी के 4 गुना को अगर भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिवाइजर जब भी होगा यानी भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे, तो शेषफल से। भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। अगर शेषफल से छोटा हो गया भाजक तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पुनः भाग लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 14 को 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि 14 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 बच रहे हैं। रिमाइंडर कितना बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं। क्या कभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी संख्या को अगर हम कहें कि n कोई संख्या है, n कोई संख्या, उसको 5 से भाग कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर कभी 7 बचने वाले हैं, नहीं बचने वाले। क्यों नहीं, क्योंकि 5 जो है इस केस में क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो इस वजह से ए कभी नहीं होगा। लेकिन इस केस में देखिए 5 जो है, 5 क्या है, बड़ा है 4 से, तो हमेशा क्या होता है, भाजक जो होते हैं वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चल, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संख्या n को 17 से डिवाइड किए जाते हैं तो शेषफल 5 बचता है, तो उसी संख्या के 4 गुना को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेंगे। तो सबसे पहले इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि ये कैसे इसका प्रोसेस आया है, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी समझेंगे। जैसे अगर हम कहें कि n का वैल्यू है, ये क्या है, तो ये कहोगे भाजक है। ठीक है, ये क्या है, तो आप कहोगे शेष है। n को भाग किया जा रहा है 17 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहे हैं, रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, अधिकतर अपने मर्जी से 1 2 3 4 5 ये सब मानना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसको आप 5 से 17 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या बच जाए, 5 बच जाए। तो ऐसे बहुत सारे अनंत नंबर मौजूद हैं, तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है। तो हमने माना कि अपनी मर्जी से कि x टाइम्स भाग लगा है, कितने टाइम्स, x टाइम्स, यानी 17 को x बार गुना किया गया है, तो क्या मिला है
कोई नंबर मिला है और उस नंबर को जब n से घटा दिए हैं तो क्या बचा है, 5 बचा है। तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होंगे, इसको हमने क्या बोला है, भाजक बोला है, इसको क्या बोला है, भाज्य, और इसको भागफल। तो अभी हमने पढ़ा कि भाज्य गुना क्या होता है, भागफल होता है। तो भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है, शेष होता है। भाजक कितना है, 17 है, भागफल कितना है, 1 है, शेष कितना है, 5 है। तो संख्या क्या बना, तो संख्या बन गए 17x + 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया है कि संख्या को 4 गुना कर दिया गया। संख्या को कितने गुना किए गए हैं, 4 गुना। अब संख्या को 4 गुना यदि किया गया तो हमने n को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएंगे। ये भी कितना गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। तो 4 गुना होगा तो संख्या क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे 68x और प्लस क्या बन गया, 20 बन गया। ठीक है, यानी अब जो नई संख्या बनी है वो 68x और प्लस 20 बना है। अब इस संख्या को डिवाइड करना है किससे, 17 से ही डिवाइड करना है। तो इस संख्या को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 17 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 से आप देख पा रहे हैं कि ये 68 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 68 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे लिए क्या बचा है, केवल 20 ही तो बचा है। क्या बचा है, 20 बचा है। अगर आपको भाग देने का तरीका नहीं पता है तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हो। जैसे अगर हम कहें कि 15 + 17 इसको डिवाइड करना है 11 से, किसे डिवाइड करना है, 11 से। तो एक तरीका है कि आप दोनों को क्या करो, एक साथ प्लस कर दो, उसके बाद डिवाइड कर लो। या दूसरा तरीका है कि 11 से 15 में भाग लगा लेते हैं, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 4 शेषफल बच जाएगा। 11 से जब 17 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो 6 बच जाएगा। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 ही क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। आप 17 + 15 को भाग जोड़ लीजिए, तो 17 + 15 कितना हो जाएगा, 32। 32 को जब 11 से भाग करेंगे तो वो कितना बन जाएंगे, तो आप कहोगे 11 का डबल 22 और 22 से 10 क्या होता है, 32। तो इसी चीज़ को आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि a + b को अगर c से डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, a/c और प्लस b/c भी तो लिख सकते हैं। ये दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। ये दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो उसी तरीक़ा से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग भाग लगा दिया। अलग अलग भाग लगाने का मतलब क्या है कि हमने 68x को 17 से अलग भाग दे दिया और अब 20 को 17 से अलग भाग दे दिया। तो 17 से ये 68x क्या हो गया, पूरी तरीक़ा से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बच गया केवल 20/17 यानी 20/17। तो 17 से जब 20 को भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 3 बच जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि इसमें कैन नॉट भी आंसर होते हैं जिसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसके शॉर्टकट को हम लोग समझते हैं कि शॉर्टकट आया कहाँ से है। किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेशन समझ जाते हैं तो शॉर्टकट समझना क्या होता है, आसान होता है। आप देख पा रहे हैं कि जब n को 17 से भाग किया गया तो रिमाइंडर 5 बचा है। संख्या को
4 गुना किया गया, संख्या को कितने गुना किया गया? 4 गुना। तो आप देख रहे हो कि जैसे हमने संख्या को 4 गुना किया, ये 5 हमारा क्या था? रिमाइंडर था। रिमाइंडर भी हमारा कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। रिमाइंडर भी कितने गुना हो गए? 4 गुना। तभी तो ये 20 आया है। इसका मतलब है कि संख्या में जो एक्शन किया जाएगा वही एक्शन रिमाइंडर के साथ भी होंगे। जो एक्शन संख्या के साथ होगा वही एक्शन रिमाइंडर के साथ भी होगा। हमने संख्या को 4 गुना किया तो रिमाइंडर भी कितना गुना होंगे? 4 गुना। तो 5 का 4 गुना कितना होगा? 20 होगा। 17 से यहाँ भी भाग लगाने थे, 17 से यहाँ भी भाग लगाने हैं, तो अब हम केवल किसको भाग लगाएंगे? तो केवल शेषफल को भाग लगाएंगे। और हमने कहा है कि भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से। ये शेष तो क्या है? 17 से बड़ा है ना, तो हमें एक बार और भाग लगाना है। तो 17 से जब 20 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 हो जाएंगे। और यही हमारे क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये एक क्या था? बेसिक कंसेप्ट था। अब इससे हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। चल, क्वेश्चन है आपका कि n को यदि 23 से विभाजित किए जाते हैं तो रिमाइंडर 19 बचते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर संख्या के 7 गुना को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो हमने अभी बताया कि संख्या को जितने गुना करेंगे, यानी संख्या में जो एक्शन होगा वही एक्शन रिमाइंडर के साथ भी करना होगा। तो संख्या को 7 गुना किया गया तो रिमाइंडर भी कितना गुना होगा? 7 गुना होगा। तो 19 गुना 7 कितना हो गया? 133। अब 133 को भाग करना है किससे? 23 से भाग लगाने हैं। तो 23 से जब भाग लगाएंगे तो कितने टाइम्स भाग जाएगा? तो आप कहोगे 6 टाइम्स भाग जाएंगे। 6 का 3 गुना 18 होता है, 12 1 13, तो 6 गुना तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कितने गुना जाएंगे? भाग लगेगा 5 गुना। 23 का 5 गुना कितना होता है? 115। 115 अब प्लस 18 कितना होता है? 133। तो रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर 18 बचा है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप था? ये टाइप 1 थे। ये टाइप कौन सा था? 1 था। कि जब भी आपको संख्या का मल्टीपल किया जाता है या कोई भी एक्शन किया जाता है तो उसमें रिमाइंडर में भी वही एक्शन होगा। चलिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि n को यदि 11 से डिवाइड किए जाते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। रिमाइंडर 7 है। तो संख्या n स्क्वायर 8n स्क्वायर प्लस 5 को यदि 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आप वीडियो को रोककर बनाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन है कि n को जब 11 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचते हैं। और जब उसी संख्या के स्क्वायर का 8 गुना और प्लस 7 प्लस 5 को जब भाग लगाते हैं 11 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। क्वेश्चन सेम है, जो एक्शन संख्या के साथ वही एक्शन रिमाइंडर के साथ। तो रिमाइंडर के साथ भी क्या करना है, पहले संख्या का स्क्वायर किया गया है तो हम भी पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 8 गुना किया गया है तो हम भी क्या करेंगे, 8 गुना करेंगे। फिर उसमें प्लस 5 किया गया है तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे। और अब इसे क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 इंटू 8 प्लस 5 बाई क्या हो गया 11 से जब भाग लगाएंगे तो 11 से भाग लगाएंगे तो 4 यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 का 8 गुना कितना होता है 40, तो 40 को जब भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7, और 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12। तो 12 को जब 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। और यही क्या है हमारे आंसर है। आप देख लीजिए 9 अट्ठे कितना होता है 72, 8 चौका क्या होता है 32, 32 और 7 कितना होता है 39, प्लस क्या हो गया 5 बाई 11, 392 प्लस 5 कितना हो गया 397। इसको 11 से 11 का 3 गुना 33 होता है। बचा क्या, बचा आपका 6, तो 67 हो गया। 67 को जब 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेंगे। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 1। तो आप प्रयास कीजिएगा कि गुना ना करके हम डायरेक्ट क्या करें, रिमाइंडर निकालने का प्रयास करें। चलिए अब इसके चलते हम लोग टाइप 2 पर, कि टाइप 2 में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप 2 में सवाल कैसे बन सकते हैं। टाइप 2 है कि जैसे कोई संख्या n को अगर 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7 बचता है, रिमाइंडर 7 बचते हैं। यानी जब किसी संख्या को 15 से डिवाइड किए जाते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो इसी संख्या के 7 गुना को यानी 7 गुना को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए फिर इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि क्या है। जैसे कोई संख्या है n को डिवाइड करना है किससे, 15 से। n को डिवाइड करना है 15 से और रिमाइंडर बचाने हैं कितने, 7 बचाने हैं। रिमाइंडर कितने बचाने हैं, 7 बचाने हैं। हमने माना कि x टाइम्स भाग लगा है, कितने टाइम्स, x टाइम्स। तो x टाइम्स अगर भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 15 गुना x, 15 गुना x तो कितना हो गया 15x प्लस क्या हो जाएंगे 7, प्लस क्या हो गया 7। अब हमसे सवाल क्या किया गया है कि संख्या को कितना गुना करना है, 7 टाइम्स करने हैं। तो इधर 7 से क्या करते हैं, संख्या को मल्टीप्लाई। तो इधर भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 7 टाइम्स। तो 15 का 7 गुना कितना हो गया 105x और प्लस क्या हो गया 49। अब इस संख्या को हमें किससे डिवाइड करने हैं, 5 से डिवाइड करने हैं। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। फिर वही कंसेप्ट बनकर आया कि
a प्लस बी को भाग किए जा रहे हैं c से, तो अलग अलग भाग दे लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं 105x बाई क्या हो जाएगा 5 प्लस 49/5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरी तरीक़ा से कैंसिल हो जाएंगे। अब संख्या बचा क्या है, तो संख्या केवल 49/5, यानी अब केवल हमें 49 को 5 से डिवाइड करने हैं। तो 49 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेंगे 4 बचेंगे। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई समस्या है नहीं? चल अब समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ। टाइप 2 जो है टाइप 1 से ही रिलेट कर रहा है। आप ध्यान दीजिए कि संख्या जो d है, यानी ये कब होगा ऐसा, जब संख्या n को d से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। अगर d के कोई फैक्टर से डिवाइड किया जाए, d का कोई फैक्टर हो, d का कोई फैक्टर हो, यानी कोई गुणनखंड से अगर भाग लगाया जाए, फैक्टर से विभाजित किया जाए, तब क्या करेंगे, तब रिमाइंडर में ही सेम एक्शन करेंगे। तब क्या करेंगे, सेम एक्शन होगा रिमाइंडर में। रिमाइंडर में सेम एक्शन होगा। यानी ये भी क्वेश्चन किसके जैसा है, टाइप 1 के। यहाँ देखिए 5 का एक फैक्टर 15 का एक फैक्टर क्या है 5 है। इसी वजह से ये संख्या जो है 15 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, जिसके वजह से हमें केवल क्या करना पड़ा, रिमाइंडर को भाग करना पड़ा। तो अब ज़रा देखिए, संख्या को अगर 7 गुना किए हैं तो रिमाइंडर भी कितना गुना होगा, 7 गुना होंगे। तो 7 का 7 गुना कितना होता है 49, और 49 को किससे भाग करना है 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। और यही चीज़ यहाँ आए थे। तो इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2 में। केवल हमने इसके डेरिवेशन को इसलिए बताया कि आप इस बात को समझें कि ये तभी पॉसिबल होगा जब d का कोई फैक्टर से पूछा जाए। d का जब कोई फैक्टर होगा तभी इसके क्या होंगे, डायरेक्ट हम रिमाइंडर को निकाल सकते हैं, रिमाइंडर को भाग देकर निकाल सकते हैं। अगर d का कोई फैक्टर ना हो तब वो क्या हो जाएंगे, टाइप बदल जाएंगे। ठीक है, चल देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को फिर से। किसी संख्या को जब 48 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर मान लेते हैं 23 बचते हैं। तो इसी संख्या के 4 गुने को, कितने गुने को 4 गुने को प्लस 5 को जब 16 से भाग लगाए जाते हैं, किससे भाग लगाए जाते हैं 16 से, जब 16 से भाग लगाए जाते हैं तब रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे सवाल पूछा है। तो अब देखिए हमने एक्शन क्या किया है संख्या में, पहले तो n को 4 गुना किया और उसके बाद 5 प्लस किया है। तो उसी तरीक़ा से रिमाइंडर को पहले क्या करेंगे, पहले 4 गुना करेंगे,
तो 23 का पहले हमें क्या करना है, 4 गुना, और उसमें क्या प्लस करने हैं, 5 प्लस करने हैं। तो 23 का 4 गुना क्या होता है, 92, और प्लस क्या हो गया 5, और इसको डिवाइड करना है किससे, 16 से। तो 92 प्लस 5 कितना हो गया, 97। 97 को भाग करना है 16 से। तो 16 का 6 गुना क्या होता है, 96। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और यही हमारे क्या है, आंसर है। यही हमारे क्या है, आंसर है। तो ये क्या था, टाइप 2 था। चल अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 पर। इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप होते हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्या करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। टाइप 3 है कि किसी संख्या n को डिवाइड किया जा रहा है 15 से, तो रिमाइंडर 9 बच रहे हैं, रिमाइंडर 9 बच रहे हैं। तो इसी संख्या के 4 गुना को यदि 30 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सवाल ये है कि जब संख्या को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है, और जब इसी संख्या के 4 गुने को डिवाइड अगर 30 से करते हैं तब रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके डेरिवेशन को फिर समझते हैं। n को डिवाइड किया गया 15 से, रिमाइंडर आया है 9। हमने माना कि x टाइम्स भाग लगाए गए हैं, तो संख्या क्या होगा, n जो हो जाएंगे 15x अब प्लस क्या होगा 9 हो जाएगा। अब संख्या को कितने गुना किया गया है, 4 गुना किया गया है, तो 4 गुना कर लेते हैं। जब 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 60x अब प्लस क्या हो गया 36। अब इसको भाग लगाना है किससे, 30 से भाग लगाना है। किससे भाग करना है, 30 से। तो इसको भी 30 से भाग लगा लेते हैं। फिर वही चीज़ आ गए कि 60x बाई क्या हो गया 30 अब प्लस 36/30। आप देख पा रहे हैं कि इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 36 को भाग करना है 30 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा, और यही हमारे क्या है, आंसर है। तो ऐसा क्यों हुआ, आप देखो कि आप इस चीज़ को शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि इधर संख्या 4 गुना हुआ, संख्या कितने गुना हो गए 4 गुना, तो रिमाइंडर भी कितना गुना होगा 4 गुना हो जाएगा। तो 9 का 4 गुना कितना हो गया 36, और 36 को भाग करना था किससे 30 से, तो कितना रिमाइंडर बचा 6। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हम इस टाइप में रिमाइंडर को कर तो दिए, लेकिन कब करना है इस बात को भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। आप देखो संख्या को जैसे ही 4 गुना किया है तो ये 15 गुना क्या हुआ है 4 हुआ है। आप देखो कि 15 गुना क्या हुए हैं 4 हुए हैं, और 15 गुना 4 क्या होता है 60, और 60 का एक फैक्टर क्या होता है 30 होता है। तो इधर 15 का एक मल्टीपल बना और क्या बना, तो जब इसको मल्टीप्लाई किए तो उसका एक फैक्टर भी है 30, यानी 15 गुना 4 60, 60 का एक फैक्टर है 30। इस वजह से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, और
30 जो है 15 का क्या है, मल्टीपल है। इस वजह से इसके क्या आ गया, आप डायरेक्ट 9 का 4 गुना करके आप क्या लगा दिए, आंसर लगा दिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर ये संख्या मान लीजिए कि 15 का मल्टीपल अगर 45 होता, क्या होता 45, तब इसके आंसर हम नहीं निकाल सकते थे। 30 के जगह पर अगर 45 होते तो 45 से हम आंसर नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, आप देखिए कि जैसे ही हम 30 के जगह पर 45 रखेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या क्या हो गया, तो आप कहोगे n जो हो गया 15x प्लस क्या हो गया 9। तो जैसे ही संख्या को 4 गुना किया गया, संख्या को 4 गुना किया गया तो 60x और प्लस क्या हो गया 36। अब इसको भाग करना है किससे, 45 से। तो 45 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 45 से 60 जो है पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इस केस में हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इस केस में हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि संख्या कितना गुना हुआ है, तो 15 गुना 4 पहले हो गया 60, और 60 का कोई फैक्टर है या नहीं है, इस बात का आपको क्या रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या था, क्वेश्चन 30 था, इस वजह से इसके क्या हो गए, आंसर निकाल लिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। संख्या को 32 गुना किया गया है, यानी n को जब 12 से भाग किया जाता है तो शेषफल 11 बचते हैं। तो संख्या के 32 गुना को अगर 48 से भाग करते हैं तब रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, सवाल हमसे ये पूछा गया है। तो पहले हमें इस बात को चेक करना होगा कि क्या ये डिवाइजर जो है 12 का कोई मल्टीपल है या नहीं है। तो ये 12 का क्या है, मल्टीपल है, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हमें देखना है कि 12 गुना 32, 12 गुना अगर 32 कर रहे हैं तो क्या ये संख्या 48 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए 12 का कितना गुना है, 4 गुना, 4 से ये 8, यानी ये संख्या जो है पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, विभाजित तो हो जा रहा है। तो इस वजह से हम अब डायरेक्ट क्या कर गए, अब हमारी कंडीशन जो है पता चल गया कि ये संख्या पूरा पूरा 48 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कर लेते हैं, 11 का कितना गुना करना है, 32 टाइम्स। तो 11 गुना 32 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 352, और इसको भाग करना है 48 से। तो 48 से जब भाग करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, तो आप कहोगे कि लगभग 8 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। 8 का 8 गुना कितना होता है, 64। 8 का 4 गुना 32, 32 6 कितना हो गया, 38। 8 टाइम्स भी नहीं जा रहे तो 7 टाइम्स जाएंगे। 7 8 कितना होता है, 56। हाथ में क्या बचा, 5। 7 का 4 गुना 28, 28 से 5 कितना होता है, 33। तो 336। 352 से 336 अगर घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 16 बचेंगे, और यही हमारे क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत है, तो टाइप 3 भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि
कब इसका आंसर नहीं निकाले जा सकते हैं, कब इसका आंसर CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है और इसके बाद जो है हम लोग इस पे से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन करने के बाद फिर से इसके और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन बनाने के, उस तरीका को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को क्या कर रहे हैं, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं कि छोटी वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी क्या लगेगा, सहूलियत हो जाएंगे, क्योंकि